मुंबई की वो घटना जिसने सभी का दिल दहला दिया। आखिरकार मुंबई की नीतू को ऐसा क्या हुआ कि अफ्रीका का रहने वाला गोजो, जिसने नीतू के साथ बहुत ही गलत काम किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, वो भी गलत तरीके से। आखिरकार भाभी नीतू के साथ जो कि तलाकशुदा थी, उसका फ़ायदा गोजो ने उठाया और ये कहानी जो कि आगे बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर ख़त्म होती है। आखिरकार भाभी नीतू गोजो के चक्कर में कैसे पड़ी, अफ्रीका का वो मूल निवासी गोजो आखिरकार भाभी नीतू के संपर्क में कैसे आया। आखिरकार नीतू जैसी होशियार लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी अच्छी थी, पढ़ाने वाली थी, शिक्षिका थी, फिर भी गोजो जैसे शातिर अपराधी के कैसे वो प्यार में कैद हो गई, कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दरअसल इस कहानी को सुनाने के पीछे सिर्फ हमारा यही मकसद है कि आप सतर्क रहें। नमस्कार, मैं एचएम शर्मा। आज की कहानी है मुंबई की नीतू की, जो कि दिल दहला देने वाली है, जिसकी कहानी की शुरुआत ही इतनी भयंकर होती है कि उसका अंत तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। एक ऐसा प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम था शिव। शिव दरअसल रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, सुखी परिवार, अच्छी सी पत्नी और घर में सब कुछ बहुत अच्छा था। शिव जो कि काफ़ी ज़्यादा समझदार था, परिवार का पूरा ध्यान रखता था। घर में एक पत्नी और इसके अलावा 2 प्यारे प्यारे बच्चे, एक का नाम था राज और बेटी का नाम था रानी। राज और रानी दोनों पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। भगवान की दया से शिव का व्यापार यानी कि शिव का जो रियल एस्टेट का बिजनेस था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। घर में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, बल्कि उसका जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था वो दिन ब दिन, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। बच्चे बड़े होने लगे, अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में जाने लगे। वहीं पर जो शिव है उनका बड़ा बेटा यानी कि राज, जिसने सोचा कि क्यों ना मैं पापा की प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस को ना करते हुए कुछ अपना करूं, कुछ अपने पैरों पर खड़ा हों। इसीलिए आप सभी को तो पता है आज का ज़माना ऑनलाइन का ज़माना है। आज का युवा ऑनलाइन काम करना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा और दशा देना चाहता है। हर युवा चाहता है कि वो अपने माता पिता के काम को ज्वाइन ना करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो। इसीलिए राज जो है वो ऑनलाइन काम शुरू करता है। ऑनलाइन जो है वो टी शर्ट सेलिंग का काम शुरू कर देता है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर राज का जो है वो बिजनेस ठप हो जाता है। ऑनलाइन बिजनेस का सपना धरा का धरा रह जाता है, लाखों रुपए डूब जाते हैं। अब ऐसे में घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिलहाल रुपए पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन सारा पैसा अगर ऐसे कारोबार में चला जाए जो डूबत खाते में हो तो घर वाले कैसे मानेंगे। शिव ने राज से कहा, बेटा तुमने अपने मन की तुम्हारा बिजनेस नहीं चला तो क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो। घर का बिजनेस है, भगवान की दया से बहुत ही बढ़िया चल रहा है। 2015 की बात है। राज को अपने पापा की बात समझ आई। राज ने पापा शिव का बिजनेस संभाल लिया। बाप बेटे दोनों ही बहुत अच्छे से बिजनेस करने लगे और बेटा पापा की नक्शी कदम पर चल निकला। अब बात आती है शादी की। अब ऐसे में शिव को अपनी बेटी रानी की शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन रानी की शादी करने से पहले सबसे पहले तो बड़े भाई यानी कि राज की शादी करना जरूरी था। अब ऐसे में शिव को चिंता सताने लगी। व्यापार अच्छा चल रहा है और घर भी काफ़ी अच्छा है, घर में सुख शांति है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि लड़की समझदार होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों तक बात फैलाई। बात फैलते फैलते राज के लिए लड़की ढूंढने का काम शुरू हुआ। इसी दौरान राज के लिए एक ऐसी लड़की का ऑफर मिला जो पेशे से शिक्षिका थी, यानी ट्यूशन पढ़ाती थी। माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। वो अकेली रहती थी और जहाँ मुंबई के मलाड में रहता था राज। अब ऐसे में जैसे ही शिव को पता चला लड़की काफ़ी ज़्यादा समझदार है, पैसे से शिक्षिका है और समझदार भी है और घर को संभाल सकती है, उसके बाद क्या था, मुंबई में ही एक जगह पड़ती है चिंचोली बंदर, जहाँ नीतू अकेली रहती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। घर था 2 मंजिला।
काफी अच्छे से वे अपने आप को संभाल रही थी। जैसे ही शिव अपनी बेटी राज और पूरे परिवार के साथ नीतू को देखने के लिए जाते हैं, जो कि नीतू काफी खूबसूरत थी। पहली नजर में ही राज को और शिव को यानी पूरे परिवार को नीतू पसंद आ जाती है। उसके बाद क्या है, सगाई कर दी जाती है। जैसे ही सगाई होती है उसके बाद राज और नीतू का मिलना शुरू हो जाता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम 6 महीने तक एक दूसरे को डेट करेंगे, यानी कि एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ घूमेंगे, वक्त बिताएंगे, जिससे हम एक दूसरे को समझ सके। उसके बाद ही शादी करेंगे। जैसा कि तय हो चुका था राज और नीतू के बीच में, दोनों एक दूसरे के साथ चौपाटी पे जाते, खाते पीते मस्ती करते और दोनों एक दूसरे के साथ घंटों फोन पर बातें भी किया करते। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। इसी दौरान शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। जैसे ही शादी होती है नीतू परिवार में आती है। नीतू का स्वागत किया जाता है। घर वाले काफी खुश हो जाते हैं। इतनी संस्कारी बहू जो सभी का ध्यान रखती है। आखिरकार नीतू जैसी गुणी बहू ही तो इन्हें चाहिए थी। अब नीतू भी सास ससुर का ध्यान रखने लगी। अब बात आती है गोवा जाने की। दरअसल शादी के बाद हनीमून का प्लान किया जाता है। अब ऐसे में जो राज है वो अपनी पत्नी यानी कि नीतू को लेकर गोवा जाता है, जहां वे कुछ दिन बिताते हैं। जैसे ही गोवा से लौटकर राज और नीतू आते हैं, उसके बाद नीतू का व्यवहार काफी बदला बदला नजर आता है। नीतू बड़े बेरुखी से, बड़े चिड़चिड़ेपन से सभी से बात करती। दरअसल वे अपनी सास से भी लड़ पड़ती। एक बार बातों बातों में सास से वो काफी ज्यादा लड़ जाती है। गुस्से गुस्से में नीतू कहती है कि तुम्हारा जो बेटा है वो नामर्द है, उससे कुछ होता ही नहीं। ऐसा कहते हुए नीतू पूरे परिवार से लड़ बैठती है और कहती है अब मुझे तुम्हारे घर में रहना ही नहीं है। सास ससुर अचानक से चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नीतू ने कहा ऐसा हुआ है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। ऐसा कहते हुए नीतू अपना सामान पैक कर लेती है। सभी नीतू के पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन नीतू को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतू अपना सामान लेकर चल पड़ती है चिंचोली बंदर, जहां वो पहले रहती थी। नीतू अपने घर आ जाती है, लेकिन नीतू इतने पर भी नहीं रुकती। आखिरकार नीतू को राज पर गुस्सा जो आ रहा था, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो राज ही पूरा कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसीलिए उसने राज से डाइवोर्स लेने का फैसला किया। घर जाने के बाद उसने सबसे पहले वकील से मुलाकात की और वकील को जो है वो तलाक के लिए कह दिया। 1-2 दिन की बात है और नीतू ने राज के लिए तलाक का फरमान ही जारी करवा दिया। घर वाले जो काफी परेशान हो चुके थे, शिव और अपना परिवार पूरी तरीके से बर्बाद होता देखकर, जहां शिवराज के साथ नीतू को समझाने आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं बेटी तलाक मत लो, जो भी मसला है हम बैठकर सही करेंगे। नीतू मानने के लिए तैयार नहीं थी और तलाक की कार्रवाई आगे चलती है। 6 महीने के अंदर ही दोनों पक्षों की यानी कि नीतू और राज की सहमति से दोनों का तलाक हो जाता है और नीतू चिंचोली बंदर आकर अपने घर में फिर से ट्यूशन चलाने का काम करने लग जाती है। अब इसी दौरान नीतू के ट्यूशन्स कम हो चुकी थी, क्योंकि शादी करने की वजह से उसके कई सारे बच्चे थे जो कि टूट चुके थे। कुछ एक बच्चे आने लगे। अब ट्यूशन का जो कारोबार है वो थोड़ा सा धीमा हो गया। नीतू की बेसिक जितनी भी जरूरतें थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी। अब ऐसे में नीतू ने विचार किया कि क्यों ना, मेरे पास 2 फ्लोर है, मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर जो है क्यों ना किराया चढ़ा दिया जाए, जिससे कुछ आमदनी हो जाएगी और मेरा भी गुजारा हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए नीतू ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड चिपका दिया जिस पर लिखा, जिसको भी किराए की ज़रूरत हो यानी कि किराए मकान की ज़रूरत हो वो मुझसे मिले, फर्स्ट फ्लोर जो है वो किराए देना है। अब इसी दौरान एक ऐसा अफ्रीकन आदमी जो मुंबई में ही रहता था, उसका नाम था गोजो। गोजो को किराए घर की तलाश थी। उसने ये सब कुछ पढ़ा और गोजो आ पहुंचा नीतू के पास। उसने नीतू से कहा, मुझे घर किराया चाहिए, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, दिन में जाता हूँ, रात को आता हूँ। ऐसा कहते हुए गोजो ने नीतू से बात की। नीतू को भी किराएदार की ज़रूरत थी।
नीतू ने उसे ऊपर का फर्स्ट फ्लोर दिखाया। गोजो को पसंद आया। अब गोजो जो है वो नीतू को ऑन द स्पॉट जितना भी किराया है वो एडवांस दे देता है और नीतू भी खुश हो जाती है। अब क्या हुआ कि आराम से जो है नीतू अपने बच्चों को पढ़ाती है। गोजो आता है, 2 बजे जाता है, रात को आता है। वो अपना काम कर रहा था, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसी दौरान जहाँ गोजो की नज़र नीतू पर पड़ती है, उसके साथ साथ उसने एक बात नोटिस भी की, जो कि नीतू भला की खूबसूरत थी। वो नीतू पर डोरे डालने लगा, इसलिए क्योंकि उसे पता चला कि नीतू डाइवोर्सी है। नीतू ने तलाक ले लिया है, अकेली रहती है, पैसों की ज़रूरत है, छोटा मोटा काम करती है। गोजो का तो काम ही बन गया। अब गोजो नीतू से मेलजोल बढ़ाने लगा। अचानक किसी न किसी बहाने नीतू से कोई ना कोई सामान मांगने आ जाता या बात करने आ जाता या कुछ ना कुछ बहाना ऐसा ढूंढता जिससे कि वो नीतू से बात कर सके। नीतू भी, उसके मन में कुछ भी नहीं था, वो आराम से गोजो से बात करती और इस तरीके से गोजो जो है वो नीतू को पसंद करने लगा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि नीतू जो है वो सीढ़ियों से गिर जाती है। अब ऐसे में उसके पास तो कोई था नहीं, गोजो ऊपर था। गोजो तुरंत नीतू को हॉस्पिटल ले जाता है। उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं। पूरी रात गोजो नीतू की देखभाल करता है। उसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर लाता है और नीतू को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि देखो, ना तो ये हमारे देश का है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, फिर भी ये रात रुका, इसने मेरी देखभाल की। अब नीतू के मन में गोजो के लिए अलग ही फीलिंग आ जाती है, वो भी गोजो को पसंद करती है। इसी दौरान नीतू और गोजो दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब मेलजोल ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। अब इसी दौरान एक दिन गाड़ी में बैठे बैठे गोजो नीतू से कहता है कि नीतू, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अब ऐसे में नीतू भी हामी में सिर हिलाती है। नीतू कहती है, मुझे तो तुम कब से ही पसंद हो। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसी रात अचानक से गोजो नीतू के घर पे आता है और नीतू के घर का दरवाजा, जैसे ही नीतू दरवाजा खोलती है, गोजो का मूड ही अलग था। वो नीतू को अपनी बाहों में भर लेता है, उसके साथ छेड़खानियां करने लग जाता है। नीतू भी उसे पूरा सपोर्ट करती है। जहां गोजो समझ जाता है कि नीतू भी मुझ में इंटरेस्टेड है, फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं। वैसे नीतू को लगता भी है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसकी भी कुछ जरूरतें थी। नीतू को लगा ठीक है, अब नीतू और गोजो जो है वो लगातार एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते, मस्ती करते और अपनी जिंदगी को बहुत ही मजे से जी रहे थे। ट्विस्ट तो तब आया जब एक दिन, यानी कि 6 महीने की बात है, एक दिन पुलिस अचानक से नीतू के घर का दरवाजा खटखटाती है और नीतू सकते में आ जाती है। नीतू पुलिस वालों को अचानक देखकर घबरा जाती है, क्योंकि नीतू ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी हो। पुलिस वाले गोजो का फोटो दिखाकर नीतू से कहते हैं कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो? नीतू ने कहा, हाँ, ये मेरा किराएदार है, ऊपर के फ्लोर में रहता है। पुलिस वाले कहते हैं, कहाँ है वो? उसने कहा, वो 2 बजे आता है और रात को 9 बजे जाएगा, अभी उसके आने का समय नहीं हुआ। अब ऐसे में पुलिस वाले नीतू से कहते हैं कि उसका कमरा हमें दिखाओ। जैसे ही पुलिस वाले नीतू के साथ ऊपर जाते हैं तो नीतू के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो ड्रग्स माफिया था। उसके बेडरूम में जो सामान पड़ा था उसे देखकर नीतू भी चौंक जाती है। उसके यहाँ नशीले इंजेक्शंस थे, दवाइयाँ थी, ड्रग्स थे, यानी कि पूरा का पूरा नशीली दवाइयों से उसका कमरा भरा हुआ था। नीतू ने कभी नोटिस ही नहीं किया और पुलिस वालों ने वो सारी चीज़ें जब्त कर ली। अब बारी आती है गोजो की। पुलिस छुप जाती है गोजो के कमरे में, वहीं पर अब पुलिस इंतज़ार करती है गोजो का। गोजो जैसे ही आता है, पुलिस उसे धर दबोचती है और उसे कस्टडी में ले लेती है, क्योंकि गोजो जो है वो अफ्रीका का नशीले पदार्थ बेचने वाला बहुत बड़ा स्मगलर होता है, जो मुंबई में आकर नशीले पदार्थों का जो है व्यापार करता है, लोगों को नशीली चीज़ें बेचता है। पुलिस उसे पकड़ती है, मोस्ट वांटेड होता है वो। अब ऐसे में जहाँ
नीतू को झटका लगता है। नीतू जो कि सत्ते में आ जाती है, लेकिन नीतू राहत की सांस भी लेती है। वो सोचती है कि चलो कम से कम मैं उसके गलत काम में भागीदार तो नहीं हूँ। ऐसा सोचते हुए नीतू इस बात से तौबा कर लेती है कि वो कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करेगी और भगवान को शुक्रिया भी अदा करती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत से बच चुकी है। समय रहते बोझों का पूरा राजफाश हो गया। अगर वो उसके प्यार में पड़ी रहती और किसी दिन वो भी इसी बिजनेस में आ जाती तो शायद उसकी ज़िंदगी कुछ और होती, और जो ज़िंदगी वो जी रही है वो नहीं जी पाती। नीतू अपने कर्मों की सज़ा भुगत लेती। अब ऐसे में नीतू ने भगवान को शुक्रिया अदा किया। गोजो पर कार्रवाई चली, 3rd डिग्री दी गई है। अभी वो जेल में है और नीतू अपनी ट्यूशन का काम बहुत अच्छे से संभाल रही है। फिलहाल इस स्टोरी को बताने के पीछे सिर्फ इतना मकसद है, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं कल फिर एक वीडियो में रात 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू।